ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई कहते रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया के सभी देश एक साथ आओ, एक खेमा हो जाओ, तभी इसराइल और अमेरिका की आक्रामक नीतियों से निपटा जा सकता है। कतर पर जब इसराइल ने हमला किया तो सारे मुस्लिम और इस्लामिक मुल्कों के कान खड़े हो गए। हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसी डिफेंस डील करके दुनिया को चौंका दिया जिसके तहत 25,000 पाकिस्तानी फौजी सऊदी पहुंचने लगे हैं। इतना ही नहीं, सऊदी अरब को मिडिल ईस्ट में एक न्यूक्लियर सुरक्षा कवच अपने आप ही मिल गया। डील के तहत सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर भी अटैक माना जाएगा और इस्लामिक देशों के बीच सबसे मजबूत फौज में से एक पाकिस्तान आर्मी सऊदी की सुरक्षा की गारंटी ले चुकी है। अब सुनने में आ रहा है कि एक और इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान से वही गारंटी लेने जा रहा है जो सऊदी ने ली है। ये वो मुल्क है जिसका इसराइल और अमेरिका से 36 का आंकड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। पाकिस्तान और ईरान अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुलाकात की जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। ईरान ने सऊदी पाक रक्षा समझौते को काफी पॉजिटिव कदम बताया है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट आ रही थी कि सऊदी पाकिस्तान की जुगलबंदी ईरान को रोकने के लिए है, लेकिन ईरान ने कहा कि हम सभी मुस्लिम देश एक ही तरह के दुश्मन का सामना कर रहे हैं, इसलिए सबको साथ आना ही पड़ेगा। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर खामनेई की उसी बात पर जोर दिया है जिसमें वो अक्सर कहते रहे हैं कि अपने आपसी मतभेद भुलाकर मुस्लिम देशों को एक मजबूत फौज बनाना चाहिए। हाल ही में ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी, जो वहां बड़ा और निर्णायक ओहदा माना जाता है, अली लारिजानी और पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन नकवी के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर बात की है। सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते के बाद कहा जा रहा था कि इस समझौते के बाद सऊदी अब पाकिस्तान की परमाणु छतरी के नीचे आ गया है। इसके बाद से ही अब ईरान और पाकिस्तान के बीच भी रक्षा समझौते को लेकर या कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने को लेकर बात चल रही है, चर्चा छिड़ गई है। क्या ईरान भी सऊदी की तरह ही पाकिस्तान से परमाणु सुरक्षा की गारंटी लेगा? हालांकि सऊदी के लिए पाकिस्तान कह रहा है कि उनके साथ समझौता सैन्य स्तर पर हुआ है, न्यूक्लियर कवच को लेकर कोई बात नहीं हुई। लेकिन ईरान जिस तरह से इस समझौते को पॉजिटिव बता रहा है, उससे लग रहा है कि वो भी पाकिस्तान के साथ इस तरह की डील को लेकर कोई प्रयास कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। अगर ईरान को भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर भरोसा मिल जाए तो इलाके में उससे मुकाबला करना इसराइल के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इलाके के मुस्लिम देशों के मजबूत होने से अमेरिका के प्रभाव को रोकने में भी बड़ी मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं, अब मुस्लिम देशों का भी सबसे ताकतवर गठबंधन या अलायंस बनाने की तैयारी है। जी हाँ, एक ऐसी फौज जो पूरे खित्ते की हिफाजत करेगी, अपनी फौज जो किसी से भी भिड़ सकती है और जिसकी ताकत के आगे सुपर पावर भी पानी भरे। मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में इसराइल जिस तरह की आक्रामकता पिछले 2 साल से दिखाता रहा है, उस पर नकेल कसने का अब वक्त आ गया है। जी हाँ, इसके लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ही पहल कर रहा है और ईरान अपने साथ जिन 2 मुल्कों को ला रहा है उनका नाम सुनकर आपको आश्चर्य होगा। ईरान ने गठबंधन बनाने की कवायद शुरू की और इसके लिए ईरान एक तरफ सऊदी को साध रहा है तो दूसरी तरफ तुर्की को कॉन्फिडेंस में ले रहा है। यानी पाकिस्तान के साथ तो वो अपनी दोस्ती को मजबूत कर ही रहा है, लेकिन सऊदी और तुर्की के साथ भी गठबंधन की तैयारी में है। ईरान के साथ सऊदी और तुर्की, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये होने जा रहा है। ये गठबंधन इसराइल पर ऐसी लगाम लगाएगा कि वो दोबारा कहीं भी हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। तीनों देश अगर किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो ये इसराइल के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये 3 देश सबसे मजबूत स्थिति में हैं। ईरान ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। ईरान की पहली कोशिश तुर्की को साथ लाने की है और इसके लिए तुर्की को रिझाया भी जा रहा है। तुर्की और ईरान के संबंध वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन तुर्की अमेरिका के खेमे में रहा है। कतर पर इसराइल के हमले के बाद सभी ने अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्कता बरती है। अरब देश समझ गए हैं कि अमेरिका के भरोसे अब लंबे वक्त तक नहीं रहा जा सकता, क्योंकि पहले इसराइल पीट देता है, बाद में अमेरिका कह देता है कि उसने तो हमें बताया ही नहीं, या इसराइल माफ़ी मांग लेगा। ये हालात बेहद खतरनाक हैं। यही वजह है कि तुर्की जैसा ताकतवर नेटो मुल्क भी अब अपने लिए विकल्प तलाश रहा है और उसे ईरान का साथ अगर मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। इसी तरह सऊदी अरब जो तेल की दौलत से मालामाल है और अमेरिका उसकी सुरक्षा की गारंटी लेता है, लेकिन कतर पर हमले के बाद उसने आनन फानन में पाकिस्तान से डिफेंस डील की ताकि उसे न्यूक्लियर प्रोटेक्शन मिल सके। सऊदी भी जानता है कि इसराइल के ग्रेटर इसराइल की जद में कौन कौन है। अभी 3 माह पहले ही सऊदी के रक्षा मंत्री, जो वहां के शाही खानदान के मेंबर भी हैं, ईरान पहुंचे थे और उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई से मुलाकात भी की थी। अगर तुर्की, सऊदी और ईरान साथ आ रहे हैं तो मिडिल ईस्ट में इसराइल का दबदबा कमजोर होगा, और अगर पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई डील ईरान की हो जाती है जैसे सऊदी की हुई, तो ये बहुत बड़ी ताकत इस पूरे खित्ते में बन सकती है।
साथ में इनके पीछे रूस और चीन का मजबूत बैकअप भी होगा। ईरान के प्रॉक्सी या हिमायती माने जाने वाले हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे संगठनों से लंबी जंग करने के बाद इसराइल मिडिल ईस्ट में और आक्रामक होता जा रहा है। इसराइल ने लेबनान, इराक, कतर, सीरिया और ईरान पर भी हमला किया। अब ईरान इसराइल के इसी रवैये की काट ढूंढ